अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन इसे करने वाले की सोच इसे छोटा या बड़ा बना देती है। आइए चलते हैं म्यूज़िक एकेडमी और देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। ओ जाने वाले रे ठहरो जरा रुक जाओ लौट आओ ओ जाने वाले रे ठहरो जरा रुक जाओ लौट आओ। वाह, क्या कहने। एक बात मेरी सुन जाना मैं तुमको सदाएं देती हूँ। मेरा बचपन तुमने भुलाया बहुत तड़पाया मैं फिर भी दुआएं देती हूँ। जाने वाले रे वाह और मुझे ना तड़पाओ लौट आओ। सवेरे सवेरे एडा दुखी गाना बाबा जी भुख ही मार देती जे। फिर ते बाबरकत गाना है। देखो तो सही किदी भुख मर गई जे। ये गाना ते बेटा तेन सुबह दोपहर शाम सुनाना चाहिए। बल्कि मैं ते बाबा जी दी लम्मी हयाती दी दुआ करांगा, हालां मेरे लो पुर हो गए ने। नहीं मैं ते बाबा जी जानना कि अगले 20-25 साल तुसी इस बच्चे नूं इहो ही गाना सुनाओ जिहदे नाल इहदी भुख मर गई। बल्कि इनू उन्नी देर तक ये गाना सुनाओ जिन्नी देर तक इनू सुकलैन दे कपड़े नहीं पूरे आ जाते। सानू ही सुनाते रहना, अपने बाबे नूं ना समझाना कि इस उम्रे केड़ा रोग लग गया है। बेटे बाबा जी नूं कोई रोग नहीं लगा इस उम्रे, ये अपनी पुरानी काली खांसी याद कर रहे हैं। इस उम्रे ते बंदे नूं दमा लग जाता है, टुरदिया फिरदिया रक्षा लग जाता है, मीह च करंट लग जाता है, गवर्नमेंट वालों वजीफा लग जाता है। इनू दुख लग गया। बस बेटे असल च बाबा जी कदी कदी जिंदगी च जिन्नियां बीमारियां लगियां सन ज़हन च उन्हां दी मीटिंग करांदे ने। अच्छा हाँ जी, फिर गुफ्तगू दा निचोड़ गान लग पैंदे ने। दुखियां दे दुख वखरे दुखियां दे दुख वखरे दुखियां दे दुख वखरे दुखियां दे दुख वखरे। बाबा जी ना करो, लगदा वड्डी बतक ते कल्ली कुरलांदी है पई। कदी मूंह चों चंगी गल ना कढना। और मैं ते गुजरे चंगे दिनां नूं याद करके गा रहा। जाने वाले रे ठहरो जरा रुक जाओ लौट आओ। वैसे मैं माफी चाहना बुजुर्गो, मेरे होश संभालने तो बाद तुहाडे ते कदे भी चंगे दिन नहीं आए। तू फिकर ना कर डब्बे खां, तेरे होश संभालन तो पहले भी इन्हां ते कदी चंगे दिन नहीं आए। अच्छा रेगुलर सर ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा तरजे हो बिजो। और मैं गाना ही चेंज कर लेना। डिस्को दीवाने आहा आहा ओ डिस्को दीवाने आहा आहा ओ टीपी पू डाला डिजी टू डाबी डूड़ी पागा टू। रब जानदा लगदा बाबे दा मकान नजायज तजावजात च आ गया ते बाबा पागल हो गया। उस्ताद जी मैंने तो लगता है बाबा जी ने सप खा लिया। मैनू लगता बुजुर्गों की आखिरी आइटम है जिहड़ा इन्ना तड़फन डे। असल च मोहतरम तुसी गाना वो गान लग पे हो जिहड़ा तुहाडे मुंह ते फिट नहीं आ रहा। नाज़िया हसन बेशक दुनिया तो चली गई है, मगर जिन्ने ओहदे फैन ने ना तुहानू विचों किसी ने भी कुट कड्ढना है। बाबे नूं हमेशा बुजुर्गां नूं कोटी पवाना, कदी उन्हां नूं खेस ना पवाना, कदी उन्हां वास्ते देसी घिओ दा भांडा ना बनवाना। इहो जे बाबा जी नूं कोई ब्याह शादी च डांस दा कहे ना ते शर्मा शर्मी अगे नहीं होंदे। नहीं मैं ते जे कोई बाह खिंच के मैदान च लै जाए ते फिर उन्नी देर तक डांस करदे ने जिन्नी देर तक हार्ट अटैक ना हो जाए। नहीं डरना, तुसी जुगता दो लो फिर करो जुगता। तेरे नाल 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 वे मैं रहना, तेरे नाल 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 वे रहना, मैं तेरे खान दी
मैं तेरे हाण दी दुनिया जान दी तू है मेरा गहना तेरे तेरे नाल 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 वे मैं रहना वाह ਹਾਏ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਓਏ ਭਾਈ ਧਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵੈਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਰਕੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਮਨੂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਚਿੱਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਗੋਰਕੰਦ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਸਵਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਓਏ ਸ਼ੋਖਿਓ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਓਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਗੌਰ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ओहो ये थाने की क्या स्टोरी है जी? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਮਾਰੋ ਅਗਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਜਾਣਗੇ लेकिन बाबा जी आप थाने जाना क्यों चाहते हैं? लोग तो ऐसी जगहों से बचते हैं, थाना कोर्ट कचहरी। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ और जी मुझे तो डॉक्टर ने पुलिस को देखने से भी मना किया हुआ मुझे तो पुलिस एलर्जी है गले में से सारे सुर इधर उधर हो जाते हैं ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਬੈਰਕਾਂ ਬੂਰਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਇਸ ਉਮਰੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖੇ ਨਾ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਥਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ हाँ अब ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਯੈਸ ਕਿਸੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ 250 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ 250 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ यार एक मिनट पूछ तो लेने दो कि हुआ क्या है? ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਤੇਰੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸੁਣਾਓ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਰਲ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਜਾਓ ਆਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਲੀਪਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਲਿੱਪਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਓ ਕੂੜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਯਾਰ 36 ਆਈਡੀਏ ਸਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੀ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਹਾਂ। ਆ ਰਾਖ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਬਾਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚੀਏ ਕਰੀ ਉੱਥੋਂ 500-600 ਦੀ ਅਸੀਂ 300 ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣਾ ਹਾਏ ਰੌਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਣੇ ਸਨ ਆਹਾਹਾਹਾ ओ बाबा जी मेरे ज़हन में एक फूड आइडिया था बहुत अच्छा लोग आग वाले चूरन को भूल गए हुए अगर हम एक तोता खरीद के आग वाला चूरन दोबारा शुरू कर दे तो मोहल्लों के बच्चे हमारे पीछे पीछे होंगे यार तोता खरीद के क्या मतलब? और सर जी इस बिजनेस की अट्रैक्शन ही तोते के साथ है क्योंकि वो चूरन वाली पुड़ी तोता पकड़ाता है बच्चे को ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਤਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਲਿਆਨੇ ਆ ਕੋਟਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਬੇ ਨੂੰ 20-25 ਕੋਟ ਪਵਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫੇਰ ਕੇ ਕੋਟ ਵੇਚੇਗਾ ਨਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਿਲ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਠੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ वाह 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 ये बड़ा आला बिजनेस जे बाबा जी
ਲੰਡੇ ਦੇ ਕੋਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਡਾਲਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। अखलो जाओ शौकियो, ये केड़े बिजनेस बाबे नु दसन दे हो? बाबा जी ऐसे बिजनेस के ऊपर मौसम अफेक्ट करता है। यस बिजनेस हो करो जेड़ा हिंग लगे ना फटकड़ी ते रंग भी आवे चौखा। तुसी एक लवो है वाल मुन्नन वाली मशीन। हाँ 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 बेटा हाँ। सिर्फ तुसा मशीन ही खरीदनी है हाँ ते रेलवे लाइन ते बह जाने ते उत्थे खोते मुन्नने करने। इस बिजनेस च सब तो महंगा खोता हुंदा है ते ओ किसे दा होना है? तुहाडे कोल ते सिर्फ मशीन होनी है, खोता मुन्नन दे पैसे भी ले लेने ने ते खोते दे वाल भी विक जाने ने। वैसे इस बिजनेस विच कस्टमर दीयां लत्तां ना बन्नियां होण ते दुलत्ती भी ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ओ शौकियो, ओए किहड़े बिजनेस दसन दे हो मैनू? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੂਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣਾ। यार क्या फजूल गुफ्तगू शुरू कर दी है। ये पूछने तो दो कि बाबा जी के साथ हुआ क्या है, क्या बिजनेस शुरू कर बैठे थे? मुझे तो ये सोच सोच के हॉल उठ रहे हैं, पता नहीं बाबा जी कितनी इन्वेस्टमेंट कर बैठे हैं जो डूब गई है। ओ पुत्र जदों फोन ही नहीं चुक रहा तो सारी डूब गई। ओदे लो तो यही जवाब आ रहा है ना, आपका मतलूबा नंबर अभी बंद है। ओ फोन डिग के टूट गया है जनाब, ठीक होना देता है, आज शाम को आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओ भौरिया मैनू खबर ते कर, मैं 2-3 बार जाके दुकान ते आप भी पता किया, ओ अगों बंद, तो मैं तो यही समझांगा ना मेरे नाल फ्रॉड हो गया। ये आपका पार्टनर है? यस। बस फिर सारी इन्वेस्टमेंट डुब गई जी, ओदी ते सेहत ही बिजनेस लेस है। बाबा जी कितने पैसे इन्वेस्ट कर बैठे हैं? ओ भाई 5000 इन्वेस्ट किया था बाबा जी ने, 1 दर्जन कप और 1 चैनक, 2 किलो दूध और किलो चीनी, ये इन्वेस्टमेंट थी बाबा जी की। बाकी गैस वाला सिलेंडर, छन्नी और पत्ती मेरी अपनी थी। वाह 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 वाह, एडी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर बैठे हो। इस बिजनेस का हेड ऑफिस तो आपने बुर्ज खलीफा में ही बनाया होगा। मैं भी सोचना सा कि बाबा सवेरे सवेरे उठ के होटल दे अगे जाके बह जाता है, इनू मुफ्त चाह देंदा कौन है? मुफ्त नहीं है, उत्थे मेरा खाता चलता है, चाह मैं अपनी प्रॉफिट जो पीना। बाबा जी मैं तानू यही दसन आया, तुसी पूरे महीने 6000 दी चाह पी गए हो। ਤੁਹਾਡੀ इन्वेस्टमेंट मौके ये हुण 1000 तुसा मेरा देना है। बाबा जी ये कौन सा बिजनेस शुरू कर लिया आपने, ये तो लेने के देने पड़ गए। और बाबू जी एक मिनट ठहरो, ओ भाई 6000 दी चाह मैं किवें पी गया? ओ सरकार ये भी तो देखो, चीनी 200 तो उत्ते किलो हो गई है, ते तुसी एक कप 3 चम्मच पा के पींदे हो, ते कल मेरा 1000 रुपया दे देना, नहीं ते कल तो चाह पीन ना आना। और मैं वेख लांगा, उत्थे आउण तो मैनू कौन रोकदा? उत्थे मेरी पार्टनरशिप है, मैं उत्थे आवां ते चाह पीवां। मैं सदके जावां ना जाना उधर, ए ना होवे फैक्ट्री दा चौकीदार तानू उत्थे लम्मियां पा लवे। बाबा जी हालात ऐसे हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन तले गए हैं, आप अपनी 5000 की इन्वेस्टमेंट लेकर बैठे हुए हैं, वो भूल जाएं और कोई मजे का गाना सुनाएं। बुजुर्गो जी बेटा, ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ। ਜੇ ਇਥੋਂ ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇਥੋਂ ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਹਯਾਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਬੇੜੀਆਂ 1000 ਰੋੜ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਸਾਨ ਚੋੜ ਲਾਂ, ਜੇ ਇਥੋਂ ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ओ नहीं है बेटा, ओ बाबे का दुख हो रहे सदके। जे महंगी कदी चीनी कट जावे, जे महंगी कदी चीनी कट जावे, हयाती दी रंगीनी बध जावे, मैं हलवे दी देग चाड़ ला, जलेबियां दा शीरा काढ़ ला, जे महंगी कदी चीनी कट जावे। सदके जावा बाबा जी, हाय 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 हाय। जे बारों मगवाणी पह गई ते क्यों सी पजवाणी पह गई, मुनाफा के दी जेब च गया, कहानी ये लुकानी पह गई, ड्रामा हर साल इन्हां दा, ते किथे जाके सिर में पाड़ ला, जे महंगी कदी चीनी कट जावे। हाय बाबा की दुख दी रग छेड़ी हो।
200 दी किलो होई क्यों दसो हुकूमत 200 क्यों दसो किसानां नू ते रेट ना मिले सी मेहनत डबोई क्यों दसो जिन्हें भी मिल माल कान ने मैं जेल च इन्हां नू ताड़ना जे महंगी कदी चीनी कट जावे जे महंगी कदी चीनी कट जावे जे महंगी कदी चीनी कट जावे आजा बाबा आजा बाबा ओ बाबे नू चीनी पा के दियो चाच ओ बाबे नू चाच चीनी पा के दियो नहीं तो बाबा बेहोश हो जाएगा। नाज़रीन इस मौके पे हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਬਤਖ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। नाज़रीन पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन आज न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने हाजिर है स्पोर्ट्स की खबरों के साथ। क्या बात है। खबर यह है जी कि चीनी कौम की खुराक में तब्दीली के रुझान ने जी बैडमिंटन के खेल में बहरान पैदा कर दिया। सबसे बेहतरीन शटलकॉक बतख और हंस के परों से बनती है, जबकि चीन में बतख का गोश्त खाने का रुझान इंतहाई कम हो चुका है, जिसकी वजह से मार्केट में मायारी शटलकॉक्स की किल्लत पैदा हो गई। खाम माल ना मिलने की वजह से शटलकॉक्स बनाने वाली कंपनियां शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई। अच्छा जी, ये बैडमिंटन की शटलकॉक बतख के परों से बनती है? जी जनाब, और क्या शुतुरमुर्ग के परों से बनती है। और कोई साडे लैक, ये मैं नहीं कह रहा, ये चीन कह रहा है। देखे ना जरा, चीनियों का पूरी दुनिया को पैगाम है ये, खला की जंगें, मईशत की जंगें, समुद्र की जंगें, टेक्नोलॉजी की जंगें, ये तो सारी एक पासे रह गई। चीन तो स्पोर्ट्स में भी पूरी दुनिया को नकेल डाल के बैठा हुआ है। यानी बैडमिंटन के आलमी चैंपियन भी वही बनते हैं और सारा सामान भी वही बना के देते हैं। अब उसकी आबादी इतनी ज्यादा है कि वाकई अगर वो कौम किसी चीज को भी खाना छोड़ देती है तो और कई शोबों में बहरान पैदा हो जाता है, और बहरान इतना शदीद होता है कि मार्केटों में भजनास पड़ जाती है। अब देखे ना जरा, चीनी कौम ने जब फीम खाना छोड़ी थी तो पूरी दुनिया में फीम टगे टोकरी हो गई थी। अब उन्होंने बतख खाना छोड़ी है तो बैडमिंटन की चिड़ी का बहरान पैदा हो गया। अब बैडमिंटन के शौकीन हजरात तो जाके चीनियों के सर पे खड़े हो जाएंगे कि भाफी ना जी, तुम भावें बतख खाओ ना खाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਬਤਖ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਲੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਤਖ ਪਾਓ, ਪਾਲਕ 'ਚ ਵੀ ਬਤਖ ਪਾਓ, बतख 'ਚ ਵੀ बतख पाओ। यार अगर चीनी बतख खाने से अक गए हैं तो चीनी कंपनियां मुझसे राब्ता करें, मैं 24 घंटे उनको सर्विस देने के लिए तैयार हूं। वाह 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 वाह, इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। तेरे सदके जावा, सिर्फ अपने परां से तेनू मुफ्त बतखां खुआई जान, और तू रोज दी 2-3 हज़ार बतख खा के ते बाद च पानी च तैरन डिया होवे। अजीजी साहब, इन्हें ते महल्ले च कोई परिंदा नहीं छड्डिया, ऐ ते अपने महल्ले दियां सारियां मुर्गियां, सारियां बतखां खा गए है। शुक्र करे मेरा वाकफ अजीज साहब ने, तो मैं इन्हू भी खा जाना सी। वो इतनी बतखें खा के भी तुम खुशकी पे जिंदगी गुजार रहे हो। यार जेम्स बॉन्ड, ये तो वाकई बड़ी दिलचस्प खबर है। जी जी, अब बड़ी कंपनियां ऐसी शटलकॉक्स बनाने की हिकमत अमली कर रही हैं जिसके लिए परों की जरूरत ही ना हो। और सर, इसका एक और हल भी है कि बतखों को कहें कि हर 6 महीने बाद टिंड करा लिया करें। एक तो बतखों में टिंड का फैशन बन जाएगा और उनका मसला भी हल हो जाएगा। आपने देखा चीन ने इस वक्त नंबर 1 सुपर पावर होना था, सिर्फ इसी वजह से पीछे हैं बेचारे वो थोड़े बहुत कि उनके पास गौरी जैसे दानिशवर नहीं। यार अगर रिवायती तौर पर देखा जाए तो जानवरों की खालों से स्पोर्ट्स की और भी बहुत सी चीजें बनती हैं जी, जैसा कि फुटबॉल, बेसबॉल के दस्ताने और तलवार की गिरफ्त।
हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जो चीजें तो गाय या बकरे की खाल से बन रही हैं ना जी 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 उनकी कंपनियों को तो बेफिक्र रहना चाहिए, हाँ। क्योंकि जब तक हम में गोगे पैदा होते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाए। अलबत्ता बाकी जानवरों के चमड़े वालों को अभी से सोच लेना चाहिए कि अगर उसे खाने वाले बोर हो गए तो फिर हमारी स्पोर्ट्स का क्या बनेगा। वैसे तो जो चीनी है वो मुर्गी और प्लास्टिक के परों से भी काम चला लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो शटलकॉक बनाई जाती है ना, जिसे हम चिड़ी कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उस मायार की नहीं बनाई जा सकती प्लास्टिक की या मुर्गी के परों की। अच्छा। हाँ, उसके वजन और स्पीड के हिसाब से बतख और हंस के पर ही बेहतरीन समझे जाते हैं। अच्छा। एक शटलकॉक में 16 पर होते हैं। अच्छा जी। जिनका वजन 5 ग्राम के बराबर होता है, सिर्फ 5 ग्राम। गोगे तुम तो 5 किलोग्राम खाते हो ना, मगर उनको सिर्फ 5 ग्राम के पर चाहिए होते हैं। और परों की लंबाई जो है वो 6.2 से 7 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अच्छा। अब अगर किसी बतख के अभी वाल ज्यादा नहीं हुए तो वो उनके काम की नहीं है, और अगर ज्यादा बढ़ भी गए हुए हैं पर तो वो भी उनके काम की नहीं है। और ये मसला इतना बढ़ गया हुआ है कि कई यूरोपीय और दूसरे ममालिक की कौमी बैडमिंटन एसोसिएशंस को अब अपने खिलाड़ियों के लिए मायारी शटलकॉक्स हासिल करना मुश्किल हो रहा है। अच्छा। भारत, फ्रांस, डेनमार्क और दूसरे कई ममालिक में शटलकॉक्स का स्टॉक कम पड़ गया है। इसी तरह भारत में भी गाय की खाल के मामले पर बहरान पैदा हो गया था, जिसकी वजह से वहां पे खेलों का जो सामान बनाने की इंडस्ट्री थी, बड़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ गया। देखा जाए तो बहुत सारे जानवर ऐसे हैं ना, जैसे अभी अली मुमताज साहब जर्नलिस्ट जो हैं, और अय्यूबी साहब जो एक दानिश्वर हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं कि बहुत सारा खेलों का सामान। हंसा ना करो, हद हो गई है तुम्हारे वाली जिया, तुम क्या करती हो? तुम्हें अपने रिश्तेदार या मोहल्ले वाले नहीं कहते कि तुम इतने बड़े दानिश्वर की बातों पे हंस पड़ती है? बस अजीजी साहब दौर ही ऐसा आ गया, चंगे भले दानिश्वर भी टगे टोकरी हो गए। ओरे होए ने कि नहीं उन्हें क्या छड़े है। अच्छा, एक और मैंने चीज सोची है कि खाल से तो हर खेल के लिए कुछ ना कुछ बनता है। स्वाय स्विमिंग, तैराकी, स्वाय स्विमिंग और कबड्डी के हर खेल में जो है वो चमड़े का इस्तेमाल होता है। इन दो खेलों में नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि सिवाय शॉर्ट्स या कच्छे के और कुछ इस्तेमाल ही नहीं होता इन गेमों में। वरना जूते कमोबेश हर खेल में इस्तेमाल होते हैं। गाय भैंस की खाल से लेके कैंगरू की खाल तक जूते बनते हैं। हाँ, खास तौर पर जो फुटबॉल के लिए कैंगरू की खाल के शूज बनते हैं ना जी, वो बड़े कमाल होते हैं। ये यार हमारे अपने बब्बर शेर हीरो, फास्ट बॉलर, वर्ल्ड चैंपियन शुएब अख्तर, देखा जब भी इस तरह के आप अलकाब इस्तेमाल करेंगे तो नाम शुएब अख्तर का ही सामने आएगा। उन्होंने तो एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके जो जूते हैं वो कैंगरू की खाल के रेशमी टाइप होते हैं। हाँ, उनकी वजह यह है ना जी कि उनके पैर जो हैं पाँव उनके वो फ्लैट हैं, इसलिए उनके जूते स्पेशल बनते हैं। यार देखो यार ईमान, हाय 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 हाय, रब ने क्या मकाम दिया है शुएब अख्तर को, फास्ट बॉलर। और ये जो कैंगरू के जूते बनवाते हैं वो उन्हें दौड़ने में और जोर से गेंद कराने में बैलेंस रखते हैं। हाँ, उनको बड़ी मदद मिलती है उन शूज से। इसलिए फुटबॉल और इस तरह की भाग दौड़ वाली जो खेले हैं ना जी, उनमें भी कैंगरू की खाल के जूते बनते हैं। अच्छा, वाह। अजीजी साहब, ये कैंगरू वही होता है ना गोगे की तरह कर, उसकी थैली से मुजफ्फर जैसी चीज बाहर देख रही होती है। तेरे अर्गियां चीजें ते सुंड लटका के फिर रही हैं। मुजफ्फर को इस तरह जूते करता है जैसे इसे मोहल्ले में जारा पहलवान कहते। अच्छा, आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूँ जी। यार मजेदार बातें बताते हैं आप, जेम्स बॉन्ड है या गोलगप्पे वाले?
यार ये तुम सुनोगे तो ना ऐसे करोगे तो फिर कहना। एक फिश होती है मछली, स्टिंगरे। अच्छा। उसका चमड़ा थोड़ा सख्त होता है और पायदार होता है, जो रगड़ को बर्दाश्त कर लेता है। अच्छा। इसलिए उससे मोटरसाइकिल जो होती है ना, मोटरसाइकिल रेसर हाँ जी, हाँ जी। और कार रेसर्स, जी, जी। उनके हिफाजती ग्लव्स बनते हैं। गोडे का कवर भी उसी चमड़े से बनता है। और फिर तलवारबाजी में इस्तेमाल होने वाली तलवारों की ग्रिप जो होती है ना जी, वो भी उसकी बनती है। ऐसे ही नहीं, वो जो तलवार है वो मछली की तरह फिर रही होती है। एक और मजेदार बात बताता है आपको गोलगप्पों वाला दानिश्वर। बस करो भाई, रेडी आगे ले जाओ। ये देखो रेडी आगे करा कौन रहा है, जो रेडी देखने के लिए भी उसके साथ लटकता है। सुनो तो सही, पहले तो मैं मजा आएगा जी। शुतुरमुर्ग की खाल से दुनिया का महंगा तरीन फुटबॉल बनता है और उसकी कीमत $800 होती है। $800। पाकिस्तानी रुपये तो इतने बनते हैं कि गोगा बेचारा पूरा साल राजा पीछे मजदूरी करे तो फिर एक फुटबॉल लवे। मैं इसीलिए स्नोकर खेलता हूँ ना। कड़ी कड़ी क्या कर, किसी प्रोग्राम च किसी स्नोकर चैंपियन ने सुन लिया ना कि उन्हें तेरे महल्ले च आके तेन स्नोकर दी सोटी नाल मारना है। जेम्स बॉन्ड ये स्नोकर की टेबल को खाने की टेबल समझता है। ओदे उत्ते शोरा रोड के ते ओदा सारा हरा कपड़ा खराब कर। अच्छा एक और बात सुने, भेड़ों की ऊन से टेनिस बॉल बनती है। अच्छा। ये जैसे हम सतरपटी गेंद नहीं कहते, हाँ जी, हाँ जी। इसके ऊपर जो बाल लगे होते हैं वो भेड़ों की ऊन के होते हैं। अच्छा। घोड़े या भैंस या ऊंट जैसे बड़े जानवरों की टांग की हड्डी से आइस स्केट्स बनते हैं। वाह जी वाह। जो वक्त गुजरने के साथ साथ अब फाइबर और दूसरी चीजों के भी बनने शुरू हो गए हैं। कोई नहीं आप में से कह रहा कि यार वारे वाह वारे वाह, क्या फायदा जब खुद वाह कराया तो फिर क्या फायदा। तो सर जी मैं कैसे वाह वाह करूं? ये उस वक्त का पूछ रहा है कि जिन जानवरों की खाल और पर उतार लेते हैं उन जानवरों का गोश्त कहां जाता है? लो ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बंदा की कवे। यानी मैं स्पोर्ट्स की इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और गोगे साडे नु गोश्त दी पई गोगे मैनू कचीची चढ़ गई ना किसी दिन, मैं अरशद नदीम कोलों नेजा लैके ना ते तेरे वाल सीधा दौड़ना। बस 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 नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दिया नसीबा नाल ए घड़ियां तेरे से। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया है। सबसे पहले तो आज मैं आपको एक छोटी सी नसीहत करना चाहता हूँ जी। अगर आप में से किसी ने कोई घड़ी बांधी हुई है तो दफ्तर से निकलते हुए उसे उतार लिया करें, क्योंकि वारदात होते हुए पता नहीं चलता। जी गिलानी साहब, मैं आपकी एहतियात समझ भी सकता हूँ और मुझे अफसोस भी है कि स्पेन के शहर बार्सिलोना में आपके बेटे अब्दुल कादिर गिलानी की घड़ी किसी ने छीन ली। ओहो, ਇਹਦਾ मतलब ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਗ ਹਰ ਮੁਲਕ ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। हाय। अफसोस तो है गिलानी साहब, शुक्र करें कि बेटा महफूज रहा। जी हाँ गोगा जी, मैंने भी उसे यही समझाया है। घड़ी का क्या है, घड़ी में तोला घड़ी में बाशा। बस वो एक बुरी घड़ी थी जिसमें उसकी घड़ी चली गई। अल्लाह करे डकैता को ढाइयां घड़ियां दिया वे बेटा मुर्शद दा इतना बड़ा नुकसान का दीते। नुकसान तो वाकई बहुत बड़ा हुआ है। पाकिस्तानी रुपए में उस घड़ी की कीमत 1,85,00,000 रुपए बताई जाती है। ओ इतने पैसे, इतनी रकम में तो पाकिस्तान में अच्छा भला 10 मरले का मकान आ जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन 10 मरले का घर कोई बाजू पे बांध के तो नहीं फिर सकता। ये घड़ी भी पहले इतनी महंगी नहीं थी। जब खरीदी थी अली मुमताज साहब, उस वक्त सोना बहुत सस्ता था। बेटा तो पहन कर जाने के लिए तैयार भी नहीं था। अच्छा। लेकिन मैंने ही उसे मशवरा दिया। मैंने कहा कि सोना पास होना चाहिए, को सफर में ऊंच नीच हो जाती है।
अपने साथ किसी भी सूरत में सोना रखने से ये फायदा होता है कि मुश्किल वक्त में फौरी बेचकर हाथ में पैसे आ जाते हैं। हाय हाय हाय, ये सिर्फ शाह साहब ही सोच सकते हैं। शाह साहब ही सोच। शाह जी मेरी 250 रुपए वाली घड़ी को आज गई सी, मैंने 3 दिन नींदर नहीं सी आई। 250 रुपए की? तुम क्या वो पानी वाली मिट्टी की घड़ी बांधते थे? मुर्शद जी वो घड़ी नहीं हुंदी, घड़ा हुंदा है। गोगे तेनू 250 रुपए वाली घड़ी तो 3 दिन नींद नहीं आई ते ओ शाह जी ते हिसाब नाल अगले 20 साल नहीं सौणगे। देखे, बात यह है कि पैसा क्या होता है। हाय पैसा तो हाथ की मैल होती है, सबके ये तो आनी जानी चीज है। बेशक। वक्त तो अब भी हमारा ही है। चलें गिलानी साहब, अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको पॉल हैरिस अवार्ड मिला। वाह वाह जी वाह, शाह जी कोई अवार्ड मिले है, मुबारक हो जी, मुबारक। जी गौरी साहब, ये बहुत बड़ा अवार्ड है और जिन शख्सियात को ये अवार्ड पहले मिल चुका है उसमें अमेरिकी सदर जिमी कार्टर, रूसी सदर बोरिस येल्सन, कोफी अनान, मदर टेरेसा, पोप जॉन पॉल, इन सबको इंसानियत की खिदमात के एतराफ में अवार्ड दिया गया। जी भुट्टो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये वाकई भुट्टो साहब की दुआओं से ही मुझे ये अवार्ड मिला है वाह और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक एजाज की बात है कि इंसानियत की खिदमत के हवाले से ये अवार्ड मुझे दिया गया है। वाह शाह जी तो इंसानियत दी इतनी खिदमत करें देन, कोई चोरी घर वाड़ आवे तो पहले को चाय बिस्कुट पेश करें देन, वल थाने फोन करें देन। वाह, और यार ये कौन सी इंसानियत की खिदमत है? अली मुमताज साहब, इंसानियत की इससे बड़ी खिदमत और क्या होगी कि मैंने इस जैसे बेवकूफ मुलाजिम को मुस्तकिल तौर पर अपने साथ रखा हूं। शाह साहब मैं तो इतराफ करें पिया कि तुसा ते इंसानियत दी इतनी खिदमत करें दे वे, कोई परिंदा छत तो पानी पीते बगैर उड़ बने तो शाह जी पहले फायर करके उसको थल्ले सटे देन, वल्डा 15 दिन उनकी खिदमत करें देन, मरम पट्टी करें देन, वल ठीक थी वने वल पानी पिया के वल उड़ारी मरवें देन। गेट को आज तो घर जोल, पहले तेन फायर मरे सा, फिर 10-15 दिन तेरा इलाज करे सा, जेडन तो ठीक हो वैसी वाल तेन तनख्वाह दे सा। मुर्शिद मेरे को तनख्वाह नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। हाय चलें गिलानी साहब, माफ कर दीजिए, अनपढ़ आदमी है, मासूमियत में कह गया है। आप हमें गिलानी साहब ये बताइए कि मौसमियाती तब्दीलियां खतरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुकी हैं, तो हुकूमत को इन मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जागने की जरूरत है। हाँ जी देखे आली मुमताज साहब, हुकूमत तो 24 घंटे जाग रही है, अब थोड़ा अवाम को भी जागने की जरूरत है। जब तक लोग शजरकारी को सीरियस नहीं लेंगे, मौसम आपको यूं ही सीरियस लेता रहेगा। हाय जरूरी है कि स्कूलों में, कॉलेजों में, शहरों में बड़े पैमाने पे शजरकारी मुहिम चलाई जाए। आप लोगों पर भी फर्ज है कि दरख्त लगाए। बिल्कुल, ये जो आपका ये गोगा है, इसका फर्ज बनता है, जितनी इसने हरियाली खाई हुई है इसको चाहिए कि उस हिसाब से ये भी शहर के अंदर 2-3 लाख दरख्त लगाए। शाह जी जिन्नी गोगे ने हरियाली खाधी हूं ते मेदे च ग्रीन बेल्ट बन गई है। शाह जी अल्लाह जानदा जे मैं हरे रंग दी चटनी खाना, होर मैं कोई चीज नहीं खांदा। यही तो जुल्म करते हो तुम, छोटे छोटे पौधों की चटनी बना लेते हो, उनको दरख्त क्यों नहीं बनने देते? शाह जी पुदीने दा केड़ा दरख्त बनदा जे, वो तो छोटा छोटा ही रहंदा है। ओ वड्डा थीवना चाहते तू को टाइम नहीं देंदा। शाह जी मैं अपने घर च 2 बड़े बड़े दरख्त लाए जी। तो वो लगा के दरख्त उनसे दूर चले जाया करो, उनके करीब फिरते रहते हो, फिर लोग समझते हैं इन दरख्तों पे साया है। जब तक लोग दरख्तों के नीचे नहीं फिरेंगे, ऑक्सीजन कैसे लेंगे? देखे अली साहब, शजरकारी को सदका जारिया और कौमी फरीजा समझ के अपनाना चाहिए जी और मुस्तकिल कौमी तहरीक की शक्ल देना जरूरी है। बिल्कुल सिर्फ दरख्त लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि इनकी निगहदाश्त भी नागुज़ीर है। हाँ जी नौजवान नस्ल को शजरकारी मुहिम में भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। सही जैसे ये गौरी साहब बता रहे हैं, मैंने 2 दरख्त लगाए हैं, ना तो मैं समझता हूँ कि जितनी इनके घर में ऑक्सीजन की ज़रूरत है,
इनको तो 1 दर्जन दरख्त लगाने चाहिए। हाँ शाह जी 5 मरले मेरे को जगह, फिर मैं मकान ढा के तो उसे दरख्त लगा दूंगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप जैसी चीजें दरख्त के ऊपर भी रह सकती हैं। शाह जी यहो जे मशवरे इनू दियो, ये कोई गारा चलाने वाला तो नहीं गा। देखे मुजफ्फर साहब को ऑक्सीजन की जितनी जरूरत है, ये तो हाथ में एक पत्ता भी लेके फिरते रहे तो इनकी ऑक्सीजन पूरी होती रहे। सही कह रहे हो शाह जी, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਧਨੀਆ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਧਨੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫੜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो यार ये सीरियस बात हो रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? अली साहब, मैं ये समझता हूँ कि मौसमियाती तब्दीली जो है पाकिस्तान समेत दुनिया के लिए संगीन खतरा है। जी इसलिए हमें फौरी तौर पे शजरकारी की तरफ निकलना पड़ेगा। जी अच्छा चलें गिलानी साहब, ये बताइए कि एक आम आदमी की जिंदगी कब बेहतर होगी? महंगाई जो इतनी बढ़ चुकी है, ये कैसे और कब कम होगी? देखे, हमारी कोशिशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान को मुस्बत निगाह से देखा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने दिन रात एक करके पाकिस्तान की जो साख बना दी है, उसकी वजह से अब अल्लाह ताला के फजलो करम से सारे मुल्क हमको कर्जा देने के लिए तैयार है। अच्छा। और ये इसका सबूत है कि मुल्क में अब मुआशी बेहतरी आ गई है। और हम तो वैसे भी रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वालों में से है। सही इसलिए आप ये यकीन रखें कि पीपल्स पार्टी आम आदमी को रिलीफ देगी। बिल्कुल ठीक, बस अब्दुल कादर साहब की घड़ी का नुकसान पूरा हो जाए। देखे गौरी साहब जी, इस बात का घड़ी से कोई ताल्लुक नहीं है। घड़ी के बारे में तो वैसे भी शायर कह चुका है, औंदिया नसीबा लाल ए घड़िया। सदके जावा आंदिया नसीबा नाल ए घड़ियां, आंदिया नसीबा नाल ए घड़ियां तेरे से। गेट को तुम मेरे असिस्टेंट हो, किसी मौसीकार के असिस्टेंट नहीं हो। माफी चाहना चाहिए। अली मुमताज साहब, हर शोबे में अल्लाह ताला के फजल करम से बेहतरी आ सकती है। जैसे हुकूमत भाग दौड़ कर रही है, इसी तरह आवाम को भी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। जी गिलानी साहब, आवाम तो भाग दौड़ कर रही है, जिसको वीजा मिलता है वो बाहर को भाग दौड़ जाता है। भाई जितनी देर तक अपने मुल्क में रह के भाग दौड़ नहीं करेंगे, मुल्क ठीक नहीं होगा। हाय यही तो मसला है, हर आदमी बाहर को भागना चाहता है। भाई बाहर जाके जो मेहनत करते हैं, अगर आप अपने मुल्क के अंदर मेहनत करें तो ये भी अच्छा हो सकता है। वाह, जी बाहर के मुल्क में जाके भाग दौड़ करते हैं, उन मुल्कों को अच्छा कर रहे हैं, उनकी तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं। यहाँ रह के अपने मुल्क में भाग दौड़ करें, मेहनत करें, यहाँ की तरक्की में हिस्सा क्यों नहीं डाल रहे? मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग बाहर के मुल्कों को क्यों दौड़ रहे हैं। अगर वहां पे अच्छे भले आदमी की घड़ी महफूज नहीं है तो आम आदमी का क्या बनता हो? गिलानी साहब, आम आदमी ने तो 1,85,00,000 की घड़ी नहीं पहनी होती, उसे सत्ते कह रहे हैं। हाँ ये आपने क्या बात की है? जो डाकू घड़ी छीनने के लिए आता है वो पहले घड़ी की कीमत नहीं पूछता। अगर गोगे की 250 वाली छीनी गई है तो फिर बाकी क्या रह गया? हाय शाह जी बड़ा नुकसान हो गया, उस घड़ी ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬਲਦੀਆਂ ਸੀ। लो उनके घर दी बत्ती भी गई। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नीम के पत्तों का जूस निकाल के पिलाती थी, अच्छा या फिर करेलों का जूस पिलाया जाता था। हाय हम भी इसी तरह नक चढ़ाते थे जिस तरह जिया तुम चढ़ा रही हो। अच्छा जी, यादें माजी के हवाले से आपको एक बात बताता हूँ। जी जी ये जो मौसम चल रहा है ना, हाँ जी क्या कहते हैं गोगे, इसे कौन सा मौसम? भादों। यार मौसम कौन सा है? भादों महीना होता है यार। जी जी, तुम भी बिल्कुल ही डंगर हो, इसको बरसात कहते हैं। बरसात का मौसम। बहुत जाहिल आदमी है यार, ये वेक उतारा करो, तुम्हारे को ये इनको हवा लगे। अच्छा जी, ये जो बरसात के दिन चल रहे हैं, हाँ जी मुझे याद है कि माजी में बुजुर्ग बच्चों को ये कहा करते थे, कोई ऐसी वैसी चीज ना खाना,
जिससे आपको बुखार चढ़ जाए या मैदा खराब हो जाए खास तौर पे। अच्छा। या बच्चों को ऐसी जगहों पे खेलने से मना करते थे कि कोई जहां पे कीड़ा शीड़ा ना काट जाए, क्योंकि बरसात का जो मौसम होता है इसमें जो हशरात होते हैं वो इसी तरह बाहर निकल आते हैं जिस तरह गली में आवाज लगती है बालों कुड़ियों चीज वंडी दी ले जाओ ते गोगा बाहर आता है। ये एहतियातें इस वजह से की जाती थी कि इस मौसम में सांप वगैरह भी निकलते हैं और सांपों के काटने के वाकयात भी बड़े होते थे। बुजुर्ग खुद भी खेतों में एहतियात से जाते थे, जो गांव में खेती बाड़ी करते थे ना जी, हाँ जी, हाँ जी, वो इस मौसम में बड़ी एहतियात से खेतों में फिरते थे और बच्चों को भी घास और दरख्तों से दूर रखते थे। अच्छा। फिर इस मौसम में बच्चे बारिश में नहाते रहते थे, हाँ जी सर। तो माए उन्हें या तो नीम के पत्तों का जूस निकाल के पिलाती थी, अच्छा। या फिर करेलों का जूस पिलाया जाता था। हम भी इसी तरह नक चढ़ाते थे जिस तरह जिया तुम चढ़ा रही हो। बच्चे पीते नहीं थे, लेकिन बुजुर्ग उनके हाथ पांव पकड़ के मुंह खोल के ना जी जूस मुंह में डाल देते थे और नाक पकड़ लेते थे ताकि बच्चा सांस लेने के लिए तो जूस पिए ही पिएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, बखुदा हमारी वालदा मोहतरमा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। वो इस मौसम में ना जी दौरी मिट्टी की लेके ना जी उसमें नीम के पत्ते डाल के उनको गोटा करती थी। अच्छा। जब वो बारीक हो जाते थे फिर थोड़ा सा पानी डाल के फिर गोटती थी, अच्छा। फिर पानी डाल के फिर गोटती थी, फिर ज्यादा पानी डाल के उसका जूस सा बन जाता था। फिर उसको पुन के ना जाली से पोनी से, हाँ जी, हाँ जी। तो हम सबको लाइन में बिठा लेते थे। अच्छा। हम सब ने टिंडे कराई होती थी और ऐसे बैठे होते थे और दौरी को कभी कभी देखते भी थे। और जब हम चारों भाई टिंडे करा के बैठे होते थे ना जी लाइन में, तो ऐसे ही लगता था जैसे किसी बुजुर्ग खातून ने हांडियां पोचा फेर के तो मुद्दी मारी हुई और वालदा साहबा सोटी रख के बैठी होती थी। वो कप पकड़ाती थी गिलास नमक के पानी वाला। अच्छा। तो साथ नमक की प्याली पड़ी होती थी, छोटी सी प्याली, उसमें नमक। वो ऐसे पी के जल्दी से तो ऊपर से नमक चाट लेते थे, उससे ना जी वापस वॉमिट नहीं होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, क्योंकि वो नमक का जो यका था वो नमक के यके को बुला देता। अच्छा अजीजी, जब लाइन में बैठते थे आप चारों भाई जी, मुझे उम्मीद है कि आप सबसे पीछे होंगे और सबसे पीछे बैठ के भी बड़ा ही नजर आ रहा था। यार पीछे किस लिए, मेरी टेंट पे टाक लगे होते थे। हद हो गई है, इतनी अच्छी मेरी टेंट निकलती है ना तुम्हें अंदाजा ही नहीं। मैंने तो एक दफा टेंट कराई थी जब मैं हज पे गया था। मैं वापस आया हूं तो आपकी भाभी ने मुझे कहा कि तेरी मेहरबानी टेंट ही रखे मैं क्या टेंट अच्छी लगती है? कहती है नहीं अच्छे तो वाल भी नहीं लगते, चलो टेंट से घर में रौनक तो लगी रहती। अच्छा ये बात मुझे इसलिए याद आ रही थी कि आजकल की जो खवातीन हैं, हमारी माएं बहनें बेटियां, वो बच्चों को इस तरह की चीजें खिलाती नहीं। जी सही कह रहे हो जीजी, अब तो बहनें माएं वो मेहनत करती नहीं, बच्चों को पैसे पकड़ा देती हैं, जाओ दुकान से खा लो जो खाना। वो क्या खाते हैं? पापड़ चिप्से और क्या खाते हैं? देखो ना फिर पापड़ चिप्से खा खा के बच्चे भी तो देखो ना। ये खूबसूरती ज्यादा चॉकलेट खाने की वजह से होती है। चॉकलेट भी कोई आम नहीं, इम्पोर्टेड। गौरी भाई चॉकलेट खाते हैं, मुंह तो नहीं मल दे। यार मैं ज्यादा लेता हूँ थोक के हिसाब से। अच्छा फिर इस मौसम में खास तौर पर सांपों से बचने के लिए घर में धूनी दी जाती थी। हाँ, क्योंकि हर तरफ पानी होता था, तो सांप घरों का रुख कर लेते थे, खुश्की पे आने के लिए घरों में घुस जाते थे, गांव में खास तौर पे। इसलिए उन्हें घर से दूर रखने के जतन किए जाते थे। अक्सर लोग तो गूगल की धूनी देते थे, लेकिन कई घरों में न्याज़बो के पौधे की धूनी भी दी जाती थी। कैसी कैसी आज आपको ये दानिश्वर बातें बता। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे, मैं किसी वक्त सोचता हूँ कहीं मेरे इल्म को नजर ना लगे। अजीजी नजर तुम्हें क्या लगनी है, इधर तुमसे भी ज्यादा बड़े दानिश्वर बैठे हुए। अल्लाह रहमत करे, या अल्लाह मुझे माफ करे, या अल्लाह। अच्छा एक और आपको दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। हमारे एक हमसाए थे, वो लखनऊ वाली बोली बोला करते थे। अच्छा। वो दोनों मियाँ बीवी मुलाजमत भी करते थे। अच्छा अच्छा।
उन्हें सांप से इतना डर लगता था कि घर से बाहर जाते हुए अपने कमरे के दरवाजे के बाहर रेत या आटे की एक लाइन सी लगा देते थे, ताकि अगर सांप कमरे में घुसे तो इस रेत या आटे की लाइन पर से गुजरने का निशान पड़ जाए। अच्छा, वो जो भाई साहब थे उनकी बेगम उनकी इस हरकत से बड़ी तंग थी। वो कहती थी अगर सांप ने घुसना है तो वो खिड़की या वॉशरूम से भी आ सकता है, आटा क्यों खराब करते हो। एक दिन वो अंकल जो है ना जी, वो घर वापस आए तो आटे पर से किसी चीज का निशान देखकर चीखने लग गए। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। वो कमरे की तलाशी ली तो अंदर से फिर एक छिपकली बरामद हुई। वो बेचारे मियाँ बीवी इतने शर्मिंदा हुए, लोगों से माजरत भी की, लेकिन बच्चों ने उन अंकल का इतना मजाक बनाया, इतना मजाक बनाया कि उनका नाम अंकल छिपकली पड़ गया। अब तो खिलौनों के अंदर वो जो रबड़ के सांप हैं, वो ऐसे ऐसे अच्छे बनने शुरू हो गए हुए हैं, ऐसी फाइन उनकी क्वालिटी होती है कि वो बिल्कुल असली लगते हैं। अब तो बच्चे वो एक दूसरे को पकड़ पकड़ के फेंक रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। अब बल्कि बच्चे शरारती हो गए हैं, वो बुजुर्गों के आगे फेंक के उनको डराते हैं और बुजुर्ग आज भी बेचारे डर जाते हैं, बच्चे नहीं डरते। बच्चे तो अब असली सांप से नहीं डरते। अमान से मैंने कई दफा देखा है, चिड़ियाघर में अक्सर जाता रहता हूँ, आपको मालूम ही है। उधर वो जो रेच है ना जी, उससे मेरी जरा फ्रेंडशिप है। अभी तक चल रही है वो? हाँ जी चल रही है, बहुत अच्छे। मेरा ये असूल है, मैं दोस्ती नहीं छोड़ता बेशक रेच की हो। वाह वाह वाह, बड़ा प्यारा इनका ताल्लुक है। ये ईद पे उनको तोहफे भेजते हैं जो, और रिच को सारा दिन फुल्ले जमा होते हैं, वो आधे फिर इनको भेजते हैं। ऐसे मैं माफी चाहता हूँ जुल्फी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं बताने ये लगा था अली मुमताज साहब, चले पढ़े लिखे लोग ही बात करते हैं। चिड़ियाघर जाता हूँ मैं तो वो जो सांप घर है ना जी, हाँ जी, उसके गिर्द बच्चे ऐसे बातें कर रहे होते हैं जैसे कोई चीज ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। और जो बुजुर्ग लोग हैं, मेरी तरह के नहीं और तरह के आप तो यंग मैन हैं। जी जी, वो सांपों के पास, शीशे के पास खड़े होकर तो हल्के से पीछे भी हुए होते हैं। बहुत खतरनाक है, बहुत, ये तो बहुत ही खतरनाक है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। और एक दूसरे को कह रहे होते हैं पीछे हट जाए, कुदरे पूछल मार के शीशा ही न तोड़ लगे। साथ फिर दूसरा तसल्ली दे रहा होता है, यार पूछल बच्चन नाल किथे शीशा टुटने, ओने किहड़ी पूछल ते मुंदरी पाई। गोगे दे मुतलक ते इन्हां दे पिंड च मशहूर है कि इच्छाधारी नाग है, रोटी इन्नी खा गया हुण दोबारा सप नहीं बन सकदा। अच्छा, ये सांपों की बातें करते करते मुझे एक और बात याद आई माजी की। ये जो बरसात का मौसम होता था जिसमें कीड़े या सांपों से डर लगता था, हाँ जी, हाँ जी। गांव में ये जो सांपों वाले सपेरे होते हैं ना जी, उनकी बड़ी दिहाड़ी लगती थी। अच्छा। उनके पास एक मनका होता था, मनका, जहर चूसने वाले को। हाँ जी, वो ऐसे करके तो फेंकते थे जी, और देखो यार दे उत्ते जाके डिग गया। वो बड़े तेज होते थे, बड़ी बड़ी उनकी अजीब हरकतें होती थी। पैसे लोगों से लेने के लिए बड़े बड़े मंत्र करते थे। अच्छा। मुझे याद है कि एक किसी ने कहा जी कि इसको सप लड़ गया, कहता है 1 मिनट ठहर जाओ, प्याज ले आओ गंडा। अच्छा। वो प्याज लेके आते थे तो कहते थे इन्हू खुआओ जिन्हें सप लड़े है। जे तेनू गंडा मिठा लगा ते दा मतलब है सप तो बहुत जहरीला है। तो सुनो जरा, गंडे नाल सप चेक कर रहे हैं भाई, सप केड़ा राई है जेड़ा गंडे नाल चेक करन दे। अच्छा सर, वैसे अब भी नजर आते हैं कहीं कहीं सपेरे हमें? अब तो बहुत कम हो गए हैं ना जी। हाँ जी। गांव में तो अभी भी जाते होंगे, क्योंकि गांव के मासूम लोग होते हैं, वो इनकी बातों में आ जाते हैं। हाँ। मैंने तो अपने आंखों से देखा हुआ है ना जी कि ऐसे ये चालाक होते थे। अच्छा। चंगे बड़े पैसे इकट्ठे कर लेते थे, बल्कि पैसा ही नहीं, नाल बड़ा राशन इकट्ठा कर लेते थे। अगर किसी ने पैसे दिए तो पैसे ले लिए, या किसी ने आटा दिया आटा ले लिया। गांव में तो लोग इनको सब्जी भी दे देते थे। कनक होती, चावल होते हैं गांव में। हाँ जी, गंदम कनक दे देते थे, चावल दे देते थे, वधी सब्जी दे देंदे हन। यार अंदर 20 किलो मूलियां पईयां ने, दिओ चाचे होरां नूं। चाचा नाल सप सांभण डे, नाल 20 किलो मूलियां चुक के फिर पता लगा जी मूलियां दा बैलेंस करदे आ इधरों सप लड़ गया। ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਕਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ जख्म ਉੱਤੇ पे, हाँ। बल्कि अजीजी ये बहाना लगा देते थे, ये जो मन का है ये मालिक पे असर नहीं करता। ਹਾਂਜੀ ਮਨਕੇ ਦੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਈ नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।